नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बात करेंगे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति पारस की पार्टी। और बात करेंगे उस पार्टी के कद्दावर नेता की, जिनका नाम है सूरजभान सिंह। बाहुबली छवि के नेता हैं और बहुत दिग्गज नेता हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं और कभी स्वर्गीय रामविलास पासवान के, बाद में चिराग पासवान के भी बड़े करीबी रहे हैं, बड़े विश्वास पात्र रहे हैं। लेकिन जब चिराग पासवान की पार्टी टूटी तो सूरजभान सिंह अलग हो गए, पशुपति पारस के साथ चले गए और चिराग पासवान इस वजह से उनसे बहुत नाराज भी रहते हैं। सूरजभान सिंह ने चुप्पी तोड़ी है। उनके बीजेपी में जाने की चर्चा थी, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होने जा रहे हैं क्या, इसको लेकर सवाल था। एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और बाहुबली नेता सुनील पांडे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ में शामिल हो चुके हैं अपने बेटे के साथ। तो चर्चा ये थी कि क्या अब सूरजभान सिंह भी शामिल होंगे। उनके भाई जो नवादा के पूर्व सांसद थे, रहे हैं, जहां माफ कीजिएगा, चंदन सिंह, उनके साथ चर्चा ये थी कि अपने भाई चंदन सिंह के साथ सूरजभान सिंह बीजेपी में जाके शामिल हो जाएंगे या सूरजभान सिंह के साथ उनके भाई चंदन सिंह भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। तो ये खबरें लगातार आती रही हैं और इसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। अब सूरजभान सिंह ने पहली बार इस पूरे मामले को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। वो बीजेपी में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर बताया है। थोड़ा सस्पेंस है, थोड़ा सस्पेंस क्लियर किया है। बहुत पत्ते नहीं खोले हैं लेकिन कुछ पत्ते खुले भी हैं। एक इंटरव्यू के दौरान बीजेपी के साथ जाने को लेकर जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो सूरजभान सिंह कहते हैं कि आने वाला सवाल यह तय कर देगा। मैं कल जहाँ था आज भी वही हूँ। मैं नहीं चाहता, उन्होंने कहा कि हम तो 2014, 2019 और 24 में भी बीजेपी के साथ थे। तो अपने बीजेपी में शामिल होकर, खुद के बीजेपी में शामिल होने को लेकर उन्होंने बहुत पत्ते नहीं खोले हैं, बहुत क्लियर कुछ नहीं कहा है। लेकिन एक तरह से चेतावनी भी दी है भारतीय जनता पार्टी को। माना जा रहा है कि चेतावनी दी है जिस अंदाज में उन्होंने कहा है। उनसे पूछा गया कि आपकी पार्टी तो अब रही नहीं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का अस्तित्व बचा कहाँ। तो उन्होंने कहा कि पार्टी क्या होती है और पार्टी है कि नहीं है वो तो मैं बहुत जल्दी बता दूंगा, मैं चाहूं तो बता दूंगा, लेकिन मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। तो क्या किसी तोड़ फोड़ की बात कर रहे थे, क्या किसी तरह की सेंधमारी की, किसी तरह की खेल की बात कर रहे हैं, उस तरफ इशारा किया है सूरजभान सिंह ने। क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ भी खेल कर सकते हैं सूरजभान सिंह या पशुपति पारस, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन सूरजभान सिंह ने यह कहा है। सवाल पूछा गया कि आपको 2024 में सीट नहीं मिलेगी और आप कह रहे हैं कि हम पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, तो जब कोई सीट नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं देगी बीजेपी, तब भी आप रहेंगे। तो सूरजभान सिंह ने कहा कि हम बीजेपी के साथ मजबूती से रहे हैं, लेकिन हम मजदूर नहीं हैं कि हमें कुछ भी नहीं मिले तब भी हम बीजेपी के साथ रहें। ये बड़ी बात कही है कि अगर बीजेपी कुछ नहीं देती है तो हम क्या मजदूर हैं, तो कुछ भी नहीं मिलेगा तो हम बीजेपी के साथ रहेंगे। तो इशारा सूरजभान सिंह ने कर दिया है। पशुपति पारस अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी आईना दिखाया है सूरजभान सिंह ने और कहा है कि आप उनको लड़ना चाहिए था और उनको मजबूती से लड़ना चाहिए था, और वो नहीं लड़े तो क्या वो खेती करेंगे, करेंगे तो राजनीति ही करेंगे। तो नसीहत दे रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं सूरजभान सिंह पशुपति पारस को कि आपको 2024 में जब बीजेपी ने सीटें नहीं दी तब भी आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए था और मजबूती से लड़ना चाहिए था। एक बहुत महत्वपूर्ण बात सूरजभान सिंह ने कही है और ये भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ाने वाली बात है। और क्या इस तरफ भी काम हो रहा है, इसको लेकर भी कोई प्लान बना रहे हैं पशुपति पारस या सूरजभान सिंह क्या, या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में इसको लेकर कोई रणनीति बन रही है क्या? सूरजभान सिंह ने कहा कि जब चिराग पासवान जेडीयू के खिलाफ लड़ सकते हैं 2020 में, तो क्या पता बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतार दें पशुपति पारस, बीजेपी के खिलाफ लड़ जाए, जितनी सीटों पर बीजेपी लड़े उतनी सीटों पर उम्मीदवार उतार दें। यह खेल भी तो हो सकता है। तो ये बड़ा इशारा सूरजभान सिंह ने किया है। तो देखिए, बीजेपी के साथ खेल हो सकता है, पशुपति पारस करेंगे कि नहीं करेंगे, सूरजभान सिंह बीजेपी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे,
इन सारे सवालों के जवाब सूरजभान सिंह ने दिए हैं। तो देखिए, अब पशुपति पारस क्या वाकई उन सीटों पर उम्मीदवार उतार देंगे, या भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर बनाने की कोशिश है कि भाई आप हमको सीटें नहीं दीजिएगा विधानसभा चुनाव में, तो जितनी सीटों पर आपके उम्मीदवार होंगे हम उतनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देंगे। तो पिछली बार था ऑपरेशन चिराग या चिराग मॉडल, जो नीतीश कुमार के खिलाफ था बीजेपी का, और इस बार कहीं पशुपति पारस मॉडल न हो जाए बीजेपी के खिलाफ, अंदेशा है इस बात का। लेकिन पशुपति पारस उतनी हिम्मत दिखा पाएंगे? अब तक उतनी हिम्मत नहीं दिखा पाई है। मुखालफत की हिम्मत, लड़ने की हिम्मत या आवाज उठाने की हिम्मत पशुपति पारस नहीं दिखा पाए। बहुत सधे अंदाज में बात करते हैं और उनकी पार्टी के लोग सलाह दे रहे हैं, सूरजभान सिंह सलाह दे रहे हैं कि भाई आपको मजबूती से लड़ जाना चाहिए था। लेकिन पशुपति पारस इतनी हिम्मत नहीं जुटा सके कि वो चुनाव लड़े 2024 का लोकसभा चुनाव, जब उनको सीटें नहीं मिली। बहुत बहुत धन्यवाद।